अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको यहाँ का एक टूर दे रही हूँ ड्राइविंग लेसन का, और आपको बताऊँगी प्रैक्टिकली कि हमें कौन सी रोड मार्किंग्स पे हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगी, ठीक है। पहले मैं मेक श्योर कर लूँगी कि कोई रोड क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से तो रोड क्लियर है बिल्कुल, राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से भी क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। सामने साइन है स्लो का, रोड पे ये स्लो लिखा हुआ है तो हम स्लो जाएंगे। आगे स्पीड लिखा हुआ है कि कोई बाइक्स वगैरह नहीं, 30 की स्पीड पे लिखा हुआ है तो हम 30 और मोर देन 30 तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ, हम लेस देन 30 डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी आ रही है, रोड तंग है, इसलिए सामने वाली गाड़ी ने भी स्लो किया था। सामने देखें, सामने रेड जो हमारा जो साइन है वो है रेड वाला, ऊपर स्मॉल एरो था हमारा रेड कलर का, मींस कि हमें आने वाली जो साइड थी तो उसको रास्ता देना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर सामने से गाड़ी आ रही है ना तो हमें यहाँ रुकना होगा, क्योंकि देखें जो रेड वाला साइन है वो हमारा है और उधर से आने वाली जो साइन है वो मतलब कि बड़ा साइन है, तो मीन्स के वो आने वाले जो गाड़ियाँ होंगी उनको हमने रास्ता देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें रोड बहुत तंग है और तो हमें थोड़ा केयरफुली जाना है और बिल्कुल कर्व के करीब करीब रह के जाना है, ठीक है, ताकि अगर आगे से गाड़ी आ रही है जस्ट इन केस तो हम सेफ रहें, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे गाड़ी भी आ रही है एक, तो मैंने प्रेशर नहीं लेना इस चीज़ का कि मेरे पीछे गाड़ी आ रही है तो मैं अब गाड़ी इस वजह से मैं तेज़ चलाऊँगी। बस मैं अपनी स्पीड से गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि आपने आगे अपना डिफेंस करना है, ना कि आपने पीछे वाली गाड़ी की वजह से अपने उसको प्रेशर में डालना है, ठीक है, नो प्रेशर। अब यहाँ पे मैंने देखिए गाड़ी मोड़ी है आराम से, और अब मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगी। मैंने पहले से ही इंडिकेटर इसलिए दिया कि जो मेरे पीछे गाड़ी है ना उसको पता चल जाए कि मैं राइट नहीं जा रही, मैं लेफ़्ट जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आई हूँ और यहाँ मैंने गाड़ी रोकी, मैंने मेक श्योर किया राइट साइड से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन लेफ़्ट साइड से वो देखिए गाड़ी आ रही थी, फिर मैंने दोबारा मेक श्योर किया कि दोनों साइडों से रोड क्लियर है। अब मैं राइट जा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गाड़ी स्लो डाउन की, और जो सिंगल एरो सिंगल डॉटेड जो साइड है ना रोड की, जहाँ पे मतलब एक रोड की एक तरफ जो सफ़ेद लाइनें हैं ना वहाँ पे, अब मैं देखिए इतनी ज़्यादा रोड मार्क्स आ रही हैं कि मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऊपर से आगे से दूसरी आ जाती है, ठीक है। तो चले मैं पिछली वाली पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि रोड पे जब आप निकलने लगेंगे ना एक रोड से दूसरी रोड तक, दूसरी रोड को जब आप निकलने लगे ना एक रोड से, तो वो रोड उस पर जो साइन होगा वो बीच में एक साइड पे डबल डॉटेड होंगे, डबल डॉट डैशेस बने होंगे, और दूसरी पर सिंगल होंगे। तो सिंगल पर आप एंटर हो सकते हैं, अंदर रोड की तरफ आप एंटर हो सकते हैं सिंगल वाली साइड पे, जहाँ पे एक लाइन बनी होगी डॉट डॉट करके या डैश डैश करके, और जिस साइड पे डबल करके बनी होगी, दो लाइनें होंगी डैश डैश करके बनी होगी, उस पे आप बाहर निकल सकते हैं उस रोड से, लेकिन आप उस रोड पे अंदर नहीं जा सकते, वो बाहर निकलने के लिए है। और वो जो एक वाली है तो उस पर आप अंदर, ये देखिए ट्रक आ रहा है यहाँ से, तो मैं रास्ता दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक आई शुड बेटर गिव देम स्पेस, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया कम, या मैंने उसको इशारा दिया है कि आप आ जाओ पहले, ताकि मैं आराम से फिर निकल जाऊँ, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने इसलिए रास्ता दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेक मैंने कर लिया था, मैं वेट कर रही थी उस ट्रक का, पीछे से एक और गाड़ी भी वेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब एक को रास्ता दिया है तो चलो पीछे जो खड़ी हुई है उसको भी आप रास्ता दे दो, ठीक है। तो आपके लिए रोड क्लियर हो गई है और आपके लिए सेफ़ है, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखें, आप गाड़ी पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है ना, अगर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आप विंड स्क्रीन पे जो वाइपर्स हैं उसको ऑन कर लेते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट सेटिंग्स होती है, एक बहुत तेज़ होती है, एक आहिस्ता होती है, मतलब डिफरेंट सेटिंग्स है ना, ये एक थोड़ी नॉर्मल सी है, फिर उसके बाद एक, उसके बाद अच्छा अब यही रोड जो है ये देखिए यहाँ मुड़ रही है, देखिए
ये मुड़ रही है, बेंड है, इसको इंग्लिश में हम बेंड बोलते हैं यहाँ पे। ये देखें, मैंने हालांकि मैं आहिस्ता थी, फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा रोकने में, क्योंकि ये वाली जो रोड है ना, ये सारी बहुत ज़्यादा बेंडी है। तो इस पर आप वैसे तो स्पीड लिमिट यहाँ पे 60 थी पीछे, जो 60 की जो स्पीड लिमिट है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे अगर एक और आती है। तो देखिए वो आगे गाड़ी आ रही है, तो आई थिंक आई शुड बेटर या चलो इस दफ़ा मैं ख़ुद निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गाड़ी वेट करी कॉर्नर पे और यहाँ पे स्पेस भी है लेफ़्ट साइड पे। तो फिर इसलिए मैंने वहाँ से निकल गई। मैंने उसको थैंक यू भी बोला है, मैंने हाथ ऐसे हिला के मैंने उसको थैंक यू बोला है। और थैंक यू कहने के लिए आप दो तरीके कर सकते हैं। एक तो आप बस सिंपल हाथ हिला दो, या फिर आप अपनी जो हेडलाइट्स है वो उसको ब्लिंक कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे वो गाड़ी मेरे लिए रुक गई है, तो मैं चली जाती हूँ क्योंकि दैट हैज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड। तो ये देखें मैं निकल आई हूँ, क्योंकि जब वो रुक गई थी और फिर मैंने कहा इस बेहतर ये है कि मैं निकल जाऊँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रुकना चाहिए, आपने मतलब सेफ्टी देखनी है ना कि क्या चीज़ ज़्यादा सेफ़ है। अगर वो रुक गई है और आपको लगता है कि आप बीच में से निकल सकते हो, तो फिर आप चले जाओ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, गाड़ी रुक तो गई है मेरे लिए, लेकिन मैं इतनी स्पेस में नहीं जा सकती, और मैं जहाँ रुकी हुई हूँ वो ज़्यादा सेफ़ है मेरे लिए और उस गाड़ी के लिए भी, दोनों के लिए सेफ़ है। तो आप ऐसे करो कि आप साइड पे वेट कर लो और उसको इशारा कर दो कि नहीं आप पहले आ जाओ, मैं फिर आपके बाद निकलती हूँ। ठीक है, अब ये रोड तो देखिए सामने से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, भी छोटी रोड, कोई लाइन भी नहीं है, तो आप मैं बीच में निकल रही हूँ, मतलब कोई साइड पे नहीं जा रही कि मैं साइड पे रहूँ लेफ़्ट पे रहूँ। ठीक है, लेकिन ज्यों आगे बढ़ रही हूँ तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट पे इसलिए होती जा रही हूँ क्योंकि मुझे सामने बेंड नज़र आ रहा है, और बेंड का ये होता है कि बेंड में आपको आगे से कोई आने वाली गाड़ी नहीं नज़र आ रही होती, तो इस वजह से आपको थोड़ा साइड पे अपनी लेन में कर्व की साइड पे ज़्यादा बेहतर है कि आप हो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, सेफ़ है। मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रही हूँ कि गाड़ी चलाना जो है वो सिर्फ फ़न नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए आपको सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 की स्पीड आ गई है, मेरी ऑलरेडी 20 पे थी, मैं तेज़ नहीं जा रही थी, तो मैं तो ऑलरेडी नॉर्मल चला रही थी, लेकिन ये रोड बहुत ज़्यादा क्या है, रफ़ है ना, तो इस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल जुल रही है। खैर अभी आगे देखें, अब आप आगे स्पीड लिमिट देखते हैं कि क्या स्पीड लिमिट आती है यहाँ पे। अभी भी 30 है, हम 30 पे ही जा रहे हैं। ठीक है, हम बल्कि 25 पे जा रहे हैं इस वक्त। तो ये हो गया हमारा 35 पे, अभी भी 30 है, देखिए साइड पे 30 आ रहा है, स्लो लिखा हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है स्लो करने की क्योंकि मैं ऑलरेडी बस 30 पे ही हूँ और ना सामने से कोई ट्रैफिक है। अब आगे जो साइन आ रहा है ना, वाइट कलर का सर्कल है, उस पर क्रॉस करके ब्लैक जो मार्क है देखें दोनों साइडों पे लगा हुआ है, इसका मतलब है नेशनल स्पीड लिमिट। ये देखिए सामने क्लोज हो गया आपको। नेशनल स्पीड लिमिट का मतलब है कि आप 60 पे चला सकते हो, 60 स्पीड पे चला सकते हो, लेकिन मुझे सामने एक ट्रक नज़र आ रहा है और अगर मैं 60 पे चलाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाऊंगी उसके, इसलिए मेरी अभी इस वक्त स्पीड 40 है। तो 60 का मतलब ये नहीं है कि आप 60 पर ही चलाओ, लेकिन आप 60 तक चला सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप डेफिनेटली 60 पे चलाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आगे ट्रैफिक है या कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है या कोई जानवर है जो रोड पे जा रहा है या कोई परिंदा, इवन कुछ भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है जो सेफ़ नहीं है, तो डेफिनेटली यू नीड टू स्लो डाउन। ठीक है, लेकिन आपको स्लो डाउन करना है, और फिर ये भी आप पीछे देखो, लेकिन जब आप ब्रेक लगाओ ना, एक तो हाँ, आपने जब गाड़ी चलाना शुरू की है ना, तो आप अपनी स्पीड इतनी रखो कि आपके कंट्रोल में हो। ऐसा ना हो कि आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़े। ठीक है, और अचानक से ब्रेक लगाने का ये नुकसान होता है कि चलो गाड़ी में भी जो बच्चा या आपकी फैमिली बैठी है, ज़ाहिर है उनका भी कोई डैमेज खुदा ना खास्ता हो सकता है, और पीछे जो गाड़ी होगी ना, अगर सपोज़ आपके पीछे कोई फ़र्ज़ करें आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है और वो क्लोज़ है और आपने अचानक से ब्रेक मारी है, तो
ज़ाहिर है वो तो प्रिपेयर मतलब वो उसका तो उस वाली ड्राइवर को तो पता नहीं होगा ना पीछे वाले कि ये फ़लाना जो बंदा है ये अचानक से ब्रेक लगाएगा। तो फिर उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो आपकी गाड़ी के पीछे वो जल्दी से ब्रेक लगाए, ठीक है। तो वो ट्राई तो कर लेगा, लेकिन मतलब बेहतर ये कि आप पहले से उनको इंडिकेट करो इंडिकेटर पे कि ब्रेक लगाने का, या लेफ़्ट वो लेफ़्ट दे दो, पहले स्लो डाउन कर लो गाड़ी को, ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाए कि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। फिर उसको मतलब ब्रेक लगाने का खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रेक भी लगा रही है, ठीक है। ब्रेक लगाने के लिए आप या फिर आप इंडिकेटर दो लेफ़्ट साइड का कि मैं गाड़ी लेफ़्ट पे पार्क करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। तो आप आहिस्ता से मतलब वो प्रॉपर जो होता है ना कि एक इंसान को वक्त थोड़ा दो कि वो समझ जाए कि सामने वाला ड्राइवर जो है वो क्या करना चाह रहा है। अगर उसको पता ही नहीं है कि ये वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक लगा देगी, तो उसके पास कितना टाइम बचेगा मतलब रिएक्ट करने का उसके सिचुएशन के मुताबिक, है ना। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसको कितना वक्त मिलेगा, नहीं होगा उसके पास, है ना। तो आपको मतलब जैसे नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हम कैसे उनको मैनेज करते हैं। जैसे हम मतलब मैं इंग्लिश में भी लफ्ज़ बोलूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा उर्दू में ही इसको बताऊँ कि जब हम ज़िंदगी में भी इस तरह हर तरह के जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी सिचुएशंस होती हैं उसको पहले से मैनेज अगर हम करें तरीके से, तो बंदा प्रिपेयर होता है, ज़ाहिर है ना। तो इसी तरह अगर हम ड्राइविंग में भी बिल्कुल उसी तरह से हर चीज़ को प्लान करके करें, तो फिर वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होगी हमारी ड्राइविंग, सेफ़ एंड, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेफ्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपकी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे ड्राइवर्स भी आपकी वजह से मतलब सेफ़ होंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब ये सिंगल नहीं, ये डबल लाइन है, ज़ाहिर मैं डबल लाइन पे बाहर निकल सकती हूँ रोड से। तो ये डबल लाइन है, डॉटेड या डैशेस करके ना, तो उसमें मैं बाहर निकल सकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सीधा इस वाली अपनी लेन में जा रही हूँ, अपनी लेन में। शुरू में ये होता है कि आपको डर लग रहा होता है कि कहीं मैं लेन से इधर उधर ना हो जाऊँ, है ना, एक डर सा लग रहा होता है। तो उसके लिए बस आप ये करो कि आप सड़क की जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा डार्क सा मतलब आपको नज़र आता है कि क्योंकि जो गाड़ियाँ जब गुजर रही होती हैं ना, तो उनके टायरों के बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, गाड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जैसे आप जा रहे हो ना सामने, तो सामने वाली गाड़ी जो है उसके बिल्कुल नीचे टायरों के बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस पर तो गाड़ियाँ नहीं जाती नॉर्मली। गाड़ियों के टायर तो साइड को टच कर रहे होते हैं रोड की, तो वो बीच वाला हिस्सा जो होता है वो डार्क होता है। तो वो एक पट्टी या यूँ कह लें कि एक लाइन सी बनाता है, आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। उसको फॉलो कर लो, जितना आपका मतलब कॉन्फिडेंस आता जाए ना, फिर आप अपनी मिरर्स में भी चेक कर लो, राइट पे चेक कर लो कि आप कितना वाइट लाइन से दूर हो, कितना करीब हो, कितना दूर हो, ये आप चेक कर लो। फिर इसके बाद आप लेफ़्ट वाली मिरर चेक कर लो कि आप कर्व की साइड पे कितना क्लोज़ हो या कितना दूर हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये वाली गाड़ी जो है यहाँ पे एक स्पेस है, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं आपके लिए इतनी मुश्किल पार्किंग अभी नहीं आपको दिखाती, मैं कोई इजी पार्किंग, इजी वीजी या इजी पीजी कुछ भी, है ना, देख लेती हूँ। वैसे तो ये तो सारा ही फुल है, इसका मतलब मुझे वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा यार, है ना। दैट्स टू फुल। चले एक ही वहाँ पे पार्किंग थी, वो भी मेरे यहाँ लेके मेरे से निकल ही जाएगी, है ना। चले ओके। ठीक है, तो बस बात यह है ना कि हमारे जो देसी लोग होते हैं ना, तो हम लोगों के लिए जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये हमारे लिए आसान है। इस तरह यहाँ के लोग के लिए गाड़ी चलाना बस बर्तन धोने जैसा ही है, मतलब ये बचपन से ही चलाते हैं यहाँ के लोग। तो हम लोग जो हैं वो, अरे यहाँ पे थी वो एक पार्किंग, लेकिन मैंने नहीं की,
तो मुझे लगता है मुझे पार्किंग अब नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि मैंने पार्क नहीं की गाड़ी। और ये इस बंदे ने तो यहाँ गाड़ी पार्क की है, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करना चाहती यार। मैं तो जगह ढूंढूंगी कि मुझे कुछ जगह मिल जाए यार। इतनी फुल कैसे हो सकती है? यहाँ मिल रही है मुझे गाड़ी। वाह, आई फाउंड पार्किंग। ये देखिए मुझे पार्किंग मिल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे पार्किंग करूँगी। जो मुझे पार्किंग मिली है ना जहाँ पे, उसके बाद एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी। ये देखें पीछे मैंने बैक का इंडिकेटर दिया है, मैंने बैक का इंडिकेटर दिया कि मैं गाड़ी पीछे लेके जा रही हूँ। लेकिन मैं उस खाली जगह को छोड़ के ना 2 गाड़ियाँ आगे आई हूँ, और जहाँ पे तीसरी नंबर की गाड़ी थी ना, जहाँ पे वो फिनिश होने वाली थी वो वाली लाइन, तो वहाँ पे मैंने यार जहाँ पे ये जाएगी ना अंदर, हाँ जहाँ पे ये अंदर चली गई, ये देखिए लाइन में आ गई है। एंड देन आई एम गोइंग इनसाइड। ये देखें, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में फिर बताऊंगी। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना लेसन काफ़ी है, और जितनी मैंने आपको आज बातें समझाई हैं ना, जो आप उसको मेरी जो वीडियो है अगर आपको चाहें, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है रोड पे आ रही थी और मैं साथ साथ आपको समझा भी रही थी, तो आप ऐसे करें, आप मेरी वीडियो पे एक दफ़ा अगर आप जो रूल्स समझना चाह रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो आप एक दफ़ा दोबारा सुन लें। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उनकी मैं पिक्चर्स लेके आपके साथ शेयर करूँगी और दोबारा आपको एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना सबक काफ़ी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।